मेरे लिए 10 साल ठहर तो गए, लेकिन औरों के लिए तो नहीं ना। आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ पापा। रश्मि से कहिएगा कि मैं उसे लेटर लिखूंगी। हाँ, मनु की याददाश्त वापस आ गई। He remembers everything, बचपन से लेकर आज तक सब याद है उसे। क्या सिमरन तुम्हें अब भी पसंद है? प्लेन क्रैश में मेरी डेथ हो चुकी है, ये जानते हुए भी सिमरन मेरी यादों में जीती रही। कई सालों तक शादी नहीं की उसने दर्द अपने दिल में छिपा लिया था, हम सबको पता भी नहीं लगने दिया। I'm so lucky कि सिमरन ने मुझे कभी प्यार किया था। कितने खुश थे साथ में। मैं फिर से अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूं। अरे ये क्या कर रहे हैं बेटा? अंकल, मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। अच्छे लोग, अच्छी दोस्ती। सिमरन ने जो कुछ भी मुझे दिया है ना, इस जिंदगी के लिए बहुत है। I'm so grateful to her. मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। एहसान की बात क्यों कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगे अंकल, बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद पापा, मेरे हिस्से का प्यार नहीं देना चाहिए। आ गई तुम। आप नहीं जानते अंकल, कॉलेज के दिनों में आपके बारे में कितना कुछ कहा करती थी। हमेशा पापा पापा पापा। बताऊं उन बातें? नहीं, क्या कर रहे हो? अभी मुंह बंद करने के लिए भी ट्रीटमेंट सोचनी पड़ेगी। नहीं, अब मुंह बंद नहीं होगा, अब तो बस जुबान चलती रहेगी। एक दिन क्या नहीं, हुआ? एक्चुअली ठीक कह रही, अभी नहीं, बाद में इत्मीनान से बैठेंगे, फिर जी भर के बातें करेंगे। ओके, अभी मुझे जाना है। आमला दीदी घर पे इंतजार कर रही है। पापा कुछ देर रुके। एक्चुअली शी इज वेटिंग फॉर मी, और वैसे भी एक आध काम हो रहा है। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके। ये एहसान लगता है। हाँ, ये जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है वो एहसान है ना तुम पर? नॉट एग्जैक्टली। Then what are you trying to say? हाँ? छोड़ो दिन बात। What do you mean छोड़ो? अभी बेटा? पापा आप बैठिए। बैठो। बेटा तुम घर से चले आए, मगर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, रोक नहीं पाया अपने आप को। फाइन पापा, आप बेकार में फिक्र मत करिए मेरे बारे में। बेकार में नहीं बेटा, परेशानी में अपने साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? हाँ, अपनों की तो पहचान नहीं कर पाया मैं। जो कोई भी मेरा भला चाहता था उसी को बुरा समझा मैंने। आपको, दी को। अब उन बातों से अपने आप को दुखी करने का क्या फायदा? अभी इतना को दुखी किया है मैंने पापा, उसी की सजा तो मिल रही है। बेटा गलतियां इंसान ही करता है, हो जाता है, मगर कहते हैं ना, जब आंख खुले तभी सवेरा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, जिंदगी बिखर जरूर गई है, मगर हाथ से निकली तो नहीं। बेटा तुम अपने काम पर ध्यान दो, खुद को संभालना होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल है पापा। अब मैंने अपनी जिंदगी, अपना काम, अपना करियर सब कुछ खुद ही तो खत्म किया है, और अब नहीं होगा पापा मुझसे। अब बहुत मुश्किल है।
तुम्हारा ये डर मैं समझता हूं बेटा, मगर जानता हूं कि गलतियां मानने की हिम्मत जिस इंसान में होती है वो इस तरह नहीं बैठ सकता, वो दोबारा फिर से जरूर खड़ा होगा। गॉड, मैं सब कुछ भूल चुकी थी मनु। आज तुमसे बात करी तो सब याद आ गया मुझे। तो फिर तुम्हें उस रोमियो की शक्ल भी याद होगी। कौन? स्टडी टूर पर तुम्हारा पीछा कर रहा था और बार बार तुम्हारे फोटोज ले रहा था। और मैंने उसके कैमरा से रोल निकाल के वाटरफॉल में फेंक दिया था। और वो कितना रो रहा था, कितना रो रहा था। इसमें मेरी बहन की सगाई की फोटोग्राफ्स थी सिमरन। God, he was so cute. Oh dear, those are some good times. कितनी अजीब बात है ना मनु, वक्त कैसे निकल जाता है, साल बीत जाते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में हम कितने आगे निकल जाते हैं, ऐसे लगता है जो पीछे रह गया वो छूट गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भूलता नहीं है। जरा सी कोशिश और सब कुछ साफ साफ नजर आता है, मानो जैसे आईने से किसी ने धूल पोंछ दी हो। नहीं नहीं सिद्धि, कई बार ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट कई बार दरवाजे इस कदर बंद हो जाते हैं कि कितनी भी मेहनत करो दरवाजे खुलते नहीं। उसके लिए डॉक्टर सिमरन की मदद चाहिए। थैंक्स सिमरन, अगर तुम नहीं होती तो। मनु प्लीज। नहीं प्लीज, आज मुझे कहने दो सिमरन। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो प्यार ही था सिमरन, था इसलिए क्योंकि जानता हूं कि अब मुझे वो प्यार नहीं मिल सकता। 11 साल बीत चुके हैं और 11 साल में बहुत कुछ बदल गया है सिमरन, है ना? You're right, मनु। 11 सालों में जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला तय किया मैंने। मनु, जब मैं तुम्हें कॉलेज में मिली थी तब पहली बार प्यार का मतलब जाना था मैंने। मैंने भी तुम्हें बहुत चाहा मनु, मगर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद, तुम्हारे चले जाने के बाद अभी मेरी जिंदगी में आए। बहुत वक्त लगा मुझे मनु, बहुत वक्त। लेकिन अभी के प्यार ने ही तुम्हारी यादों को मेरे मन से निकाला। बहुत चाहा मैंने उसे मनु, शायद सबसे ज्यादा। मगर बहुत तकलीफ दी उसके प्यार ने मुझे, इतनी तकलीफ कि शायद अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकूं। I don't think I can love anyone anymore. Oh God. I understand your feelings, sir. But you'll always be loved. अच्छे इंसान को प्यार का जज्बा कभी दूर हो ही नहीं सकता। आइए प्लीज। सॉरी माथुर साहब, बिना बताए इस तरह आ गया। अरे नहीं सक्सेना सर, बैठिए प्लीज बैठिए। क्या लेंगे, चाय कॉफी?
जी नहीं। तो कैसे कैसे आना हुआ? 2-3 दिन से सोच रहा था कि आपसे मिलूं, बात करूं, मगर अभिमन्यु घर आया था। उसने सबको दुखी किया, सबका विश्वास तोड़ा। जानता हूं माथुर साहब, एक बाप होने के नाते मैंने उससे बहुत नफरत की है, तो आप लोगों की फीलिंग्स तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन माथुर साहब, बच्चे भले गलत ही सही, जब हार बैठते हैं तो माँ बाप के दिल को बुरा तो लगता ही है ना। अभी से पता चला कि किरण उसे छोड़कर चली गई है। बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि करनी का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अभी के साथ भी वही हुआ। सक्सेना साहब, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरी बेटी की जिंदगी से वो जा चुका है। और प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके बेटे के साथ मुझे कोई हमदर्दी है नहीं। बात बुरा मानने की है ही नहीं माथुर साहब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं? इस हाल में अभिमन्यु को देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे कहा कि बेटा काम में मन लगाओ, तो कहता कि नहीं होता मुझसे काम। सक्सेना साहब, आप पर जो गुजर रही है एक बाप के नाते, वो मैं समझ सकता हूं। बच्चों की बात माँ बाप को माननी ही पड़ती है, कभी खुशी से, कभी मजबूरी से, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सक्सेना साहब, प्लीज इस बारे में सिमरन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सक्सेना साहब, सिमरन ने अपना घर, अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की, अभिमन्यु की हर गलत हरकत के बावजूद। लेकिन वो उस किरण के प्यार में इतना सेल्फिश, खैर जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये बात उसे डिस्टर्ब जरूर करेगी। सक्सेना साहब, मैं नहीं चाहता कि इस खबर से सिमरन को कोई तकलीफ पहुंचे। क्या सोच रहे हैं? अब कुछ नहीं। डॉक्टर जोशी, आप एक साइकेट्रिस्ट से छुपा रहे हैं? मैंने एक बार एक लाइन पढ़ी थी, वन ऑफ द रीजंस टू सफरिंग इज होल्डिंग ऑन टू बैड मेमोरी। कितनी सही बात कही है। अब अगर याददाश्त कमजोर हो तो बुरी बातें भी नहीं याद रहती हैं और अच्छी बातें। साइकाट्रिस्ट होकर ऐसी बात कर रहे हो? नो सीरियसली डॉक्टर जोशी, मैं बहुत खुश हूं कि आपकी याददाश्त वापस लौट आई है, और ये भी समझ सकता हूं कि उसके साथ वो यादें भी लौट आई होंगी, वो साल जो आपने अपनों से दूर दुश्मन की कैद में बिताए होंगे। तकलीफ होती होगी ना उन्हें याद करके? नहीं प्रणय, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई अनजान या नई बात नहीं। किसी भी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके फौज पर होती है। उनका फर्ज होता है कि किसी अनजान को अपने बीच पाकर उससे पूछताछ करे, सवाल जवाब करे कि वो कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है। और तुम तो जानते हो कि मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया और उन्होंने मुझ पर शक किया। फिर मुझे तो अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था। ऐसे में वो कैसे भरोसा कर लेते मुझ पर? शक तो होना ही था कि
कहीं मैं जासूस तो नहीं, दुश्मन का आदमी तो नहीं, जासूसी करने तो नहीं आया। इसीलिए उन्होंने पहले मुझ पर सख्ती बरती, और जैसे उनके डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि वाकई मेरी याददाश्त जा चुकी है, उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। अगर वो लोग बुरे होते तो मुझे रिलीज ही क्यों करते, और वो भी मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। तो कोई शिकायत नहीं है आपको? शिकायत कैसी? हमारे देश की आर्मी भी किसी अजनबी के साथ इस हालत में शायद ऐसे ही पेश आती। अगर मैं ठीक हाल में होता तो उनका सही जवाब देता और शायद 11 साल पहले ही रिलीज हो जाता। अफसोस इस बात का है कि 11 सालों में काफी कुछ बदल गया है। चले? डॉक्टर जोशी, मुझे लगता है कि अब भी आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। I mean, ज्यादा सोचने की, दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ अपने आप धीरे धीरे याद आने दीजिए। जितना कुछ याद आया है मुझे, क्या वो काफी नहीं है? वो लोग आते होंगे क्लिनिक में। चलें। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर जोशी की रिपोर्ट्स जो आपने हमें भिजवाई थी बताती हैं ही इज इन परफेक्ट कंडीशन, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। थैंक यू सो मच। लेकिन इस बधाई के पहले हकदार तो खुद डॉक्टर जोशी हैं। ये अगर कोशिश नहीं करते तो हम डॉक्टर्स भला क्या कर सकते हैं? प्लीज डॉक्टर, यू आर बीइंग मॉडेस्ट। नहीं सर, पूरा क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूं? आपके बाद तो बारी आती है डॉक्टर सिमरन की, और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं हूं। सो डॉक्टर जोशी, अब क्या करना चाहेंगे आप? वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प देने की बात तय हुई है। थैंक्स अ लॉट। पहले की बात और थी, मुझे अपना ही पता नहीं था, मगर अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहूंगा। हम समझते हैं डॉक्टर, इसीलिए अथॉरिटीज ने फैसला किया है कि आपके नए जीवन की शुरुआत में सबसे पहले आपके रहने का इंतजाम किया जाए। सो वी हैव अरेंज्ड अ गेस्ट हाउस फॉर यू टू स्टे इन। यू कैन मूव इन एनी टाइम यू वांट। एक बार इंडिपेंडेंटली सेटल हो जाएं तो फिर आगे क्या करना है वो भी सोच लेंगे। थैंक्स लॉट। नो नीड फॉर थैंक्स, ये तो हमारा फर्ज है। तो आप रेडी हैं कल शिफ्ट करने के लिए? जी बिल्कुल। ओके, सी यू टुमारो देन। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय। थैंक यू। बाय, टेक केयर।